हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैचर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। तो किसान आंदोलन से संबंधित अपने 4 प्रमुख किसान आंदोलन हैं जो अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जो है अपना बिजोलिया है, बेगू है, बूंदी है और अलवर है। ये 4 विशेष रूप से अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य जो यहाँ पर आंदोलन हुए उसकी अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिनमें सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो किसान आंदोलन हुए हैं उनके होने के क्या-क्या कारण हैं। तो पहला जो रीज़न है अपना भू राजस्व अधिक तथा कई अन्य प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। जब भी अपने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं तो राजस्थान के अपने देश संदर्भ में राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो किसानों के अनुरूप नहीं थी। तो साथ-साथ में अलग-अलग टाइम के हिसाब से अन्य प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। तो किसान आंदोलन होने का सबसे जो मेन रीज़न है यहाँ पर वो क्या है? भू राजस्व व्यवस्था है। इसके अलावा शासकों और जागीरदारों के जीवन में विलासिता बढ़ गई थी, इसलिए इन्होंने कर बढ़ाने भी शुरू कर दिए थे। जब अपने देखते हैं कि जब यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे, तो अंग्रेज आने के बाद में जो बाहरी आक्रमण से यहाँ के शासकों या फिर जागीरदारों को सुरक्षा का मिल गई थी, क्योंकि जब मराठा और जो पिंडारी हुआ करते थे, वो जब अपने लूट-पाट किया करते थे, उसके बारे में जब अपने राजस्थान में सहायक संधियों के जब दौर पड़ते हैं, तो उसके अंतर्गत जो राजस्थान के जो शासक वर्ग है उन्होंने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियां कर ली थी, जिससे राजस्थान में जो बाहरी आक्रमण है उनमें काफी कमी देखने को मिल गई थी। तो यहाँ के जो शासक वर्ग हुआ करते थे या फिर जो जागीरदार हुआ करते थे उनमें क्या करती विलासिता बढ़ गई थी। साथ साथ में जो उनका प्रभाव है उन पर जो पाश्चात्य जीवन है उन पर भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए उन्होंने कर भी बढ़ाने, क्योंकि उनके जो खर्चे हुआ करते थे वो बढ़ गए थे। एक तो जो यहाँ पर जो अंग्रेज हुआ करते थे वो यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर जो अपनी आर्मी रखते थे यहाँ पर, उनका पूरा जो खर्चा था वो किस पर डाल दिया गया था? अपने शासकों पर या फिर जागीरदारों पर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उनके खर्चे बढ़ गए थे और खर्चों की पूर्ति करने के लिए ये जो प्रत्यक्ष रूप से भार है किस पर डाल दिया गया था? अपने किसानों पर डाल दिया गया था। इसके अलावा खालसा जो क्षेत्र था, खालसा क्षेत्र का मतलब है जिस पर प्रत्यक्ष रूप से जो शासकों का अधिकार हुआ करता था, उन पर जो राजस्व है वो नकद के रूप में लिया जाता था। अतः किसान शाहूकारों के चंगुल में फँस गए थे, मतलब उनको जो कैश पेमेंट के लिए किस पर डिपेंड हो गए थे वो शाहूकार थे। उसके अलावा जागीरदारी जो क्षेत्र है इसमें किसान न्याय के लिए सामंत पर निर्भर थे, तथा किसानों में लाटा और कुंता के खिलाफ भी आक्रोश था। लाटा कुंता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाटा और कुंता कहते हैं कि भू राजस्व की एक निर्धारण की एक पद्धति है। इसके अलावा आपने देखते हैं कि राजस्थान के जो किसान राजनीतिक संगठन है जिसमें किसानों की अभी आवाज है, जिसमें प्रमुख रूप है अपना राजस्थान सेवा संघ के नाम से जिसको जानते हैं। राजस्थान के लगभग जो किसान आंदोलन है उसमें कुछ सहयोग जो है वो किसका रहा है? राजस्थान सेवा संघ का रहा है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिनकी वजह से अपने राजस्थान में क्या हुए किसान आंदोलन हुए। साथ साथ में कुछ अन्य प्रकार के जो अलग अलग अपने शासक वर्गों के द्वारा या फिर रियासतों के द्वारा अलग अलग जो कुछ कर लगाए गए जिसमें अन्य कारणों की दृष्टि से देखें तो जंगली सूरों की समस्या जो विशेष रूप से अपने जब अपने अलवर किसान आंदोलन पढ़ेंगे उसमें अब चर्चा करेंगे। साथ-साथ में एक बेगार प्रथा का सीधा-सा मतलब है कि जो मतलब कार्य के बदले उनको पारिश्रमिक उनको नहीं दिया जाता था, तो उसको क्या बोला जाता था? बेगार बोला जाता था। इसके अलावा है चमरी कर, जो कि 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। बिजोलिया जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं, जिनमें विशेष रूप से अपने 2 जो नए अपने कर पढ़ते हैं। पहला है अपना चमरी कर, जो 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आंदोलन थोड़ा बढ़ गया था। इसके अलावा एक दूसरा था तलवार बंधाई कर, जो 1906 में पृथ्वी सिंह जी के द्वारा लगाए थे। ये दोनों अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, काफी बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ-साथ में भ्रष्टाचार और माफी जागीरों को भी जब्त कर लिया गया था। मतलब कुछ जो शासकों के द्वारा जो जिन्होंने जमीन दी जाती थी किसी भी बिना किसी भू राजस्व या फिर उनको जो मुफ्त में जो भूमि दी जाती थी उनको अपने क्या बोलते थे? माफी जागीरों के नाम से जानते थे। उनको भी क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिनकी वजह से अपने राजस्थान में क्या हुए किसान आंदोलन हुए हैं। अब अपने जो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन है उसके अंतर्गत पहला जो किसान आंदोलन और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना किसान आंदोलन है वो कौन-सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन-सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई है 1897 से और 1941 मतलब ये कितने साल तक चला है? 44 साल तक ये किसान आंदोलन चला है। इसको अपने 3 भागों में अपने पढ़ने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बाँटेंगे कि किस-किस प्रकार से यहाँ पर जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उसके अंतर्गत जो भी गतिविधियाँ हुई हैं। पहला कि सबसे पहला ही क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला जो किसान आंदोलन कौन-सा है? बिजोलिया, ठीक है? राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन जो है बिजोलिया और 44 साल तक चला है। पहला सबसे लंबा किसान आंदोलन, लंबा किसान आंदोलन।
सबसे संगठित किसान आंदोलन, सबसे संगठित किसान आंदोलन। इसके अलावा अहिंसात्मक आंदोलन भी इसको बोलते हैं। मतलब लगभग 44 साल तक चलने के बावजूद भी इस पे विशेष कोई हिंसा नहीं देखने को नहीं मिलती है, तो ये है अहिंसात्मक भी आंदोलन। ये है अपना राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। इसके अलावा यह संगठित किसान आंदोलन है, मतलब यहाँ पर जो किसान आंदोलन था उन्होंने संगठित होकर इस आंदोलन का चलाया था। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं, जिसमें पहला है अपना कि बिजोलिया का पुराना नाम क्या था, विजयवली या फिर उपरमाल था। इसके अलावा बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी और बिजोलिया इस जागीर का मुख्यालय था। अब राणा सांगा ने अशोक परमार को जब ये जागीर तो दी थी, इसके कारण क्या है कि खानवा का जब युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, इसके अंतर्गत जो अशोक परमार थे उन्होंने सहयोग किसका किया था, राणा सांगा का किया था। इसलिए राणा सांगा ने जो उपरमाल की जो जागीर है वो किसको दे दी थी, अशोक परमार। अभी इसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट अपने। अब यहाँ पर जो किसान आंदोलन जो है उसके अंतर्गत प्रमुख कारण अपने देखते हैं कि क्या-क्या प्रमुख कारण है जिनकी वजह से यहाँ पर किसी भी अपने आंदोलन की दृष्टि से देखा जाए तो 2 से 3 जो कारण है वो सबके कॉमन है। एक तो यहाँ पर अधिक भू राजस्व था, दूसरा बेगार प्रथा थी, साथ-साथ में अलग-अलग स्थान पर जो अलग-अलग कुछ विशेष जो कर लगाए गए थे। 3 अपने विशेष चर्चा करने वाले, जिसमें पहला है अपना बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में 84 प्रकार के कर यहाँ पर लगाए जाते थे। स्पेशली बिजोलिया के जो क्षेत्र था वहाँ पर 84 प्रकार के कर किसानों को लगाए जाते थे। अधिक भू राजस्व था, लाटा और कुंता व्यवस्था, जो अपने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि लाटा और कुंता क्या है, तो भू राजस्व निर्धारण की एक पद्धति है लाटा कुंता। साथ-साथ में बेगार मतलब कार्य किया जाता था, लेकिन उसके बदले में पारिश्रमिक जब इनको नहीं दिया जाता था तो उसको क्या बोलते हैं, अपने बेगार बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 कर इम्पोर्टेंट है, जो स्पेशली एग्जामिनेशन से संदर्भ में पूछा जाता है बिजोलिया। एक जो पहले ही चर्चा कर चुके हैं, चवरी कर। चवरी कर ये कब लगाया जाता था, पुत्री विवाह पर, पुत्रियों के विवाह पर जो कर लगाया जाता था उसको अपने क्या बोलते हैं, चमरी कर लगाया जाता था। जब भी कोई किसान अपनी पुत्री का विवाह करता था तो उस पर जो एक टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, उसको चमरी कर के नाम से जानते हैं। और ये स्टार्ट किसने किया था, 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा यह कर लगाया गया था। विशेष रूप से अपनी चर्चा करें, 5 रुपए देखने को मिलता है कि जब भी कोई किसान यहाँ पर अपनी पुत्री का जो विवाह करेगा तो उनको टैक्स के रूप में कितना पे करना पड़ेगा, अलग से 5 रुपए का टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। अब जब 1903 में इन्होंने जब ये कर लगाया तो किसान थे, उन्होंने विरोध भी किया, साथ-साथ में लगभग 2 साल तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की शादी भी नहीं होती है, ऐसा भी यहाँ देखने को मिलता है। तब यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसकी वजह से लगभग 1905 में इस कर को समाप्त कर दिया गया। 1905 में इस कर को समाप्त कर दिया गया। अब उसके बाद में एक और कर है तलवार बंधाई कर, दूसरा कर है तलवार बंधाई कर, जो कि 1906 में पृथ्वी सिंह जी के द्वारा लगाया गया। कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात में यहाँ का जो जागीरदार जो बना था उनका क्या नाम था, पृथ्वी सिंह, जिन्होंने एक नया कर लगा दिया 1906 में, जिसको अपने क्या बोलते हैं, तलवार बंधाई कर के रूप में। जब भी कोई नया जब जागीरदार अपने जो बैठेगा उसके बदले में उस समय यहाँ पर एक कर लगाया गया था, जिसको अपने क्या बोलते हैं, तलवार बंधाई कर। पहले ये जागीरदारों से लिया जाता था, लेकिन बाद में किस पर डाल दिया गया, किसानों पर डाल दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिनकी वजह से बिजोलिया में स्पेशली ये क्या हुआ है, किसान आंदोलनों पर। अब अपने इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे लंबा जो किसान आंदोलन चला है बिजोलिया, उसके अंतर्गत 3 यहाँ पर 3 चरण देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला जो चरण अपना चला है 1897 से 1914 के बीच में। शुरुआत कब हुई है, 1897, और कब तक चला है, 1941 तक, मतलब 44 साल तक ये किसान आंदोलन चला है। तो पहला जो चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, 1897 से 1914 तक चला है, तो ये आंदोलन चला है। पहला क्वेश्चन पहली लाइन से कि यहाँ पर किस जाति के किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, धाकड़ जाति की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपना बार-बार कि यहाँ पर किस प्रकार कौन सी जाति के किसान की संख्या ज्यादा थी, तो धाकड़ जाति के जो किसान थे वो यहाँ पर ज्यादा थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। आंदोलन की शुरुआत है धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा गिधारीपुरा नामक गांव से स्टार्ट हुई है। जब यहाँ पर एक गिधारीपुरा गांव में जब यहाँ पर धाकड़ किसान एक थे, जिनके एक मृत्यु के जब एक जो भोज चल रहा था या फिर जो उनके समय था, उसी दौरान जब किसान यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो उसी दौरान यहाँ पर जो राजस्व थे या फिर जो कर ज्यादा थे उनके संदर्भ में जब यहाँ पर बातचीत हुई, तब यहाँ पर एक निर्णय लिया गया आंदोलन के संदर्भ में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई है, गिरधारीपुरा नामक गांव से, जो कि यहाँ पर विशेष रूप से किस जाति का नाम आता है, धाकड़ जाति का नाम आता है।
तो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है धाकड़ जाति के द्वारा, के किसानों के द्वारा गिरधारीपुरा नामक गांव से। अब साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिले। तो दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय तत्कालीन मेवाड़ शासक का क्या नाम है? उनका नाम है महाराणा फतेह सिंह। कहाँ के हैं? मेवाड़ के। और एक अपने यहाँ टर्म आई है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास जिनको अपने क्या बोलते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास को क्या बोला जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माना जाता है। इन्हीं के द्वारा एक सजेशन दिया गया था कि जो यहाँ पर कर लगाए हैं, अधिक कर लगाए हैं, उनकी जो शिकायत है वो किससे की जाए? मेवाड़ के महाराणा से की जाए। इसलिए उन्होंने दो जो व्यक्ति जिनका नाम है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। क्वेश्चन ये भी बनता है अपना कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध कहाँ से? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये कहां पर गए थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा पास गए थे। किसके संदर्भ में? तो यहाँ पर जो अधिक भू राजस्व था उसके संदर्भ में। अब जब यह बात है पता किसको चली? राव कृष्ण जी को। राव कृष्ण जी को जब पता चली तो तत्कालीन यहाँ पर क्या हुआ करते थे? जागीरदार हुआ करते थे। राव कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उपरमाल की जागीर से निष्कासित कर दिया और 1903 में क्या कर लिया? लगा दिया गया, एक समरी कर लिया गया। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कर लग रखे थे, लेकिन जब यहाँ पर इनको पता चला, तत्कालीन जो यहाँ के क्या थे इस रियासत में, इस जो अपना क्षेत्र है इसमें कृष्ण सिंह थे। कृष्ण जी थे जो प्रमुख यहाँ के जागीरदार थे। उनको ये बात पता चली कि उनकी जो यहाँ पर कर से संबंधित है उसकी शिकायत कहाँ पर की गई है? मेवाड़ के महाराणा को की गई है। इसीलिए उन्होंने जो यहाँ पर दो प्रमुख व्यक्ति जो शिकायत करने गए थे, कौन थे? एक तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया। साथ साथ में जनता पर एक और नया कर थोप दिया, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? चमरी कर, जिसकी चर्चा अपने पहले कर चुके हैं कि विवाह पर, जो पुत्री के विवाह पर यहाँ पर किसानों से द्वारा एक कर जो एक नया आरोपित किया गया था, जिसको अपने क्या बोलते हैं? चमरी कर के नाम से जानते हैं। अब चमरी कर का जब विद्रोह हुआ था या अपने जो विरोध हुआ था तो 1905 में हालांकि इसको बाद में बंद कर दिया गया। लगभग 2 साल तक किसानों ने जो यहाँ पर शादियां नहीं की थी, जिसकी वजह से काफी यहाँ पर विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से लास्ट में इसको 1905 में कर को हटा दिया गया। अब जब 1906 में यहाँ पर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर एक नए जागीरदार बने हैं, जिनका क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। नए जागीरदार बने हैं, उनका क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। तो इन्होंने जागीरदार बनते एक और नया कर लगा दिया, जिसको अपने क्या बोलते हैं? तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर एक नया कर लगा दिया। जो पहले से यहाँ पर विद्रोह हो रहा था, जो कि कृष्ण के द्वारा 1903 में चौबरी कर लगाया गया था, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। लेकिन उसी दौरान एक नए जो यहाँ पर सामंत बने, जिसका नाम है पृथ्वी सिंह, उनके द्वारा एक तलवार बंधाई भी कर लगा दिया। तो यह जो आंदोलन है थोड़ा और भड़क गया। अब उसके बाद में धीरे धीरे निरंतर चल रहा था, लेकिन कोई खास सफलता इस दौरान इनको नहीं मिली। तो ये प्रथम चरण से संबंधित अपना मेन जो 2 से 3 अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं कि 2 यहाँ पर विशेष रूप से कर लगाए हैं, 1903 वाला, 1906 वाला। साथ साथ में यहाँ पर इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई है उसके नेतृत्व करता है, या फिर अपने जो बोल सकते हैं कि इसके जनक है वो कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन के साधु सीताराम दास और नानजी पटेल और ठाकरे पटेल गए थे किसानों की समस्या लेके। बाद में उनको निष्कासित कर दिया गया और तत्कालीन जो अपने मेवाड़ के महाराणा, उनका क्या नाम है? फतेह सिंह। तो पहले चरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे अपने देख चुके हैं। चलिए अब देखेंगे अपने यहाँ इसी किसान आंदोलन का दूसरा चरण, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं अपने इसी से बनते हैं। दूसरा चरण है 1916 से 1923 के बीच में। साधु सीताराम दास मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक हैं, के कहने पर विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक इंपॉर्टेंट है अपने लिए, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक, जिनको राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक बोला जाता है। दोनों अलग अलग हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? साधु सीताराम दास है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, उनका नाम है विजय सिंह पथिक। अब जब विजय सिंह जी पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए थे तो इन्होंने एक विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया है। तो ये बनता है कि विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। नेक्स्ट है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की यहाँ पर स्थापना की गई है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन किसके द्वारा की गई है? विजय सिंह पथिक के द्वारा बैरीसाल नामक गांव से की है और जिसका अध्यक्ष इसको बनाया है मन्ना पटेल। जो जो चीजें यहाँ पर हाईलाइट की गई सारे एग्जाम में पूछे
जा चुके हैं। तो अपने को क्या जानना है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है, विजय सिंह द्विपथिक के द्वारा गरीशाला नामक स्थान पर, जिसका अध्यक्ष या फिर जो सरपंच, ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि इसका सरपंच किसको बनाया या फिर इसका अध्यक्ष किसको बनाया, तो मन्ना पटेल को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब यहाँ पर जन जागृति के लिए ये एक प्रकार का बोर्ड बनाया गया। उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने ऐसे प्रेरित होकर माणिक्यलाल जी वर्मा में आंदोलन में शामिल हो गए थे। माणिक्यलाल जी वर्मा शामिल हो गए। अब ये जो जो अपने नाम है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है कि क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हो उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी 4 से 5 नाम दे दिए जाते हैं और पर्टिकुलर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में किन-किन ने यहाँ पर नेतृत्व किया था या फिर किन-किन का यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध है। तो यहाँ पर अभी तक 3 नाम जो 3 से 5 नाम जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अपने पढ़ चुके हैं। साधु सीताराम दास जी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल जी वर्मा और ठाकरे पटेल और नांदी थे। 5 नाम इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी अपने समाचार पत्र प्रताप, जिनका प्रकाशन कहाँ से हुआ करता था, कानपुर यूपी से प्रकाशित हुआ करता था, बिजोलिया आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। अब विजय सिंह जी पथिक को उनका मूल जो स्थान है यूपी था, तो इन्हीं के एक जो मित्र थे जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर जी विद्यार्थी जो एक साप्ताहिक जो न्यूज़पेपर था उनका, जिनका नाम है प्रताप। प्रताप इनका एक साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र था किसका, गणेश शंकर विद्यार्थी का। और ये प्रकाशित कहाँ से होता था, कानपुर यूपी से ये प्रकाशित होता था। तो रक्षाबंधन के अवसर पर विजय सिंह पथिक ने अपने मित्र जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। उसके पश्चात में इस आंदोलन के संदर्भ में इसका जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो प्रताप नामक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई। तो इस लाइन से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें निकलती हैं, एक तो प्रताप जो यहाँ पर समाचार पत्र है उसके संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। दूसरा, प्रताप जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ करता था, कानपुर यूपी से प्रकाशित हुआ करता था। किस प्रकार का था, साप्ताहिक समाचार पत्र। और यहाँ पर चांदी की राखी भी किसके द्वारा भेजी गई है, विजय सिंह पथिक ने किसको भेजी है, गणेश शंकर विद्यार्थी को भेजी है। दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है और किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सके। अब वापस से देखें इसी लाइन को कि गणेश शंकर विद्यार्थी को यहाँ पर विजय सिंह जी पथिक के द्वारा एक चांदी की राखी भेजी गई रक्षाबंधन के अवसर पर, और इस बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में जो खबरें हैं वो कहाँ पर प्रकाशित करवाई गई है, प्रताप नामक जो समाचार पत्र है कानपुर यूपी से जो प्रकाशित हुआ करता था। अब इससे यहाँ पर जब कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप में जब इसकी खबरें प्रकाशित करवाई, तो यह जो आंदोलन था वो स्थानीय स्तर पर ना होकर इसका जो विस्तार है वो काफी, या फिर इसकी जो जानकारी है वो राजस्थान या फिर बिजोलिया के अलावा राजस्थान या फिर अन्य जगहों पर भी फैली है। तो ये पूछ लिया जाए कि अगर बिजोलिया किसान आंदोलन को जो राजस्थान से बाहर जो खबरें फैलाती, खबरें जो देखने को मिलती है, किसके माध्यम से जानकारी मिली है लोगों को कि यहाँ पर्टिकुलर स्थान पर ऐसा आंदोलन चल रहा है, तो प्रताप समाचार पत्र से ये जानकारी देखने को मिली। इसके अलावा मणिक्यलाल वर्मा का जो पंचीड़ा गीत है, पंचीड़ा गीत, अब दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ पर बनता है कि पंचीड़ा गीत किसका है, तो माणिक्यलाल जी वर्मा का है। साथ साथ में प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल जी के गीतों ने भी किसानों को प्रेरित किया था, इस आंदोलन से संबंधित प्रेरित किया था। इसके अलावा 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था, जहां पर जो भी किसानों की जो समस्या है उनका सचित्र जो यहाँ पर एक प्रदर्शनी कहां पर प्रकाशित करवाई गई थी, कानपुर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। 1920 में एक जो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, जिसको अपने नागपुर अधिवेशन के नाम से जानते हैं, वहां पर जो किसानों की एक प्रदर्शनी लगवाई गई। ठीक है, अब इसके बाद में जब धीरे-धीरे यह आंदोलन चल रहा है और थोड़ा-सा जब अग्रेसिव हो रहा है, तो इसी जो बात की जो सूचना है मेवाड़ की जो रियासत में पहुंची, तो उन्होंने इसकी जांच के लिए 2 प्रमुख आयोग बनाए हैं। इनमें सिर्फ अपने को नाम ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो अपना बिजोलिया। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में जो बना है, इसके सदस्य मतलब बिंदुलाल जी भट्टाचार्य ये तो अध्यक्ष है, इसके अलावा अमर सिंह अफजल अली ये इसके सदस्य हैं। दूसरा जो आयोग यहाँ पर है, जो मेवाड़ के तत्कालीन मेवाड़ के जो रियासत के द्वारा बनाया गया है, राज सिंह बेदला आयोग जो 1921 में, इसके सदस्य है राज सिंह बेदला जो अध्यक्ष है, और तखत सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय ये दोनों क्या है यहाँ के सदस्य हैं। तो नाम जरूर ध्यान रखना है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, साथ साथ में राज सिंह बेदला आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, तो बिजोलिया से। अब धीरे धीरे ये चल रहा है, तो उसी तरह किसी भी प्रकार की जो हालांकि यहाँ पर आयोग बनाए गए हैं, लेकिन ना तो इसको स्वीकार किया जा रहा है किसानों के द्वारा, न ही विशेष रूप से यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर सामंतों के द्वारा। अब यहाँ पर जब जो अंग्रेज हैं
इस आंदोलन को उग्र होता देखकर इसको मतलब कंटिन्यूअसली बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो स्थायी समस्या यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा था। इसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन में हस्तक्षेप किया गया। उसके द्वारा 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड जो तत्कालीन एजीजी था, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी था, उसका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड, उसके द्वारा यहाँ पर एक समझौता करवाया गया। किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य और रियासत के मध्य। इस समय जो यहाँ पर किसानों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसानों की समस्या जो इस आयोग के सामने रख रहे थे, उनमें कौन-कौन थे? एक है माणिक्यलाल जी वर्मा, नारायण जी पटेल, रामनारायण जी चौधरी और मोतीचंद जी पटेल। तो यहाँ पर ये जो एक जो आंदोलन जो हुआ है, किसान आंदोलन अपना बिचौलिया, इसके संदर्भ में जब यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा रॉबर्ट हॉलैंड के जो नेतृत्व में यहाँ पर एक समझौता करवाया गया था, जिसके अंदर किसानों का नेतृत्व किया था माणिक्यलाल जी वर्मा, नारायण जी पटेल, रामनारायण जी चौधरी और मोतीचंद जी पटेल के द्वारा यहाँ पर किसानों का नेतृत्व किया गया। किसानों की जो बातें हैं वो अंग्रेजों के समक्ष इन चारों ने रखी थी। इस समझौते के तहत किसानों के लगभग 35 कर माफ कर दिए गए, लगभग 35 कर यहाँ पर माफ कर दिए। 84 प्रकार के कर में से कितने माफ कर दिए? 35 कर दिए गए। लेकिन बिजोलिया के सामंत केसरी सिंह ने इस समझौते को लागू नहीं किया। तो पृथ्वी सिंह की जिन्होंने तलवार बंधाई जो कर लगाया था, उनके पश्चात में यहाँ का जो सामंत बना था वो कौन थे? केसरी सिंह। इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों के में तो किसानों के साथ जो समझौता किया है, 84 में से 35 कर माफ करने के बारे में जो यहाँ पर समझौता कर दिया, लेकिन बाद में इसको यहाँ पर लागू नहीं किया। यहाँ पर लागू नहीं किया तो यह फिर वापस से जो कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर किसान आंदोलन। तो दूसरा चरण आपने पढ़ लिया। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में 3 चरण है। पहला और दूसरा अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना तीसरा चरण जो है स्टार्ट है 1923 से 1941 के बीच में। 1923 से 1941 के बीच में अब किसानों ने असिंचित भूमि सामंत को वापस लौटा दी और सामंत ने इस भूमि पर जब्त कर लिया। जब यहाँ पर जो रॉबर्ट हॉलैंड के द्वारा एक यहाँ पर समझौता करवाया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया, तो इसके विरोध में यहाँ पर जो किसान हुआ करते थे, उन्होंने जो अपनी जमीन है, जो अपनी असिंचित भूमि है, असिंचित जो भूमि है वो किसको लौटा दी? सामंत को लौटा दी। और सामंत ने इस भूमि को जब्त करने के बाद में अन्य किसानों को ये भूमि अलॉट कर दी। इस बात का पता जब यहाँ पर किसको लगा? विजय सिंह। लेकिन उसके बाद में जो रामनारायण जी चौधरी को पता लगा, तो रामनारायण जी चौधरी के द्वारा और विजय सिंह पति के बीच में, दोनों के बीच में जो यहाँ पर क्या हो गए? मतभेद होंगे। किसके बीच में? रामनारायण जी चौधरी और विजय सिंह पति। रामनारायण चौधरी व विजय सिंह पति के बीच में मतभेद हो गए। विजय सिंह पति, माना जाता है कि इनके बीच में मतभेद का प्रमुख कारण है कि जो यहाँ पर किसानों ने जो भूमि लौटाई है सामंत को, इसका जो दोष का आरोपण है वो किस पर थोप दिया गया? विजय सिंह जी पति पर थोप दिया, जिसकी वजह से विजय सिंह जी पति का 1928-1929 में इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया, अलग हो गए। थर्ड चरण में, दूसरे चरण में आए थे, तीसरे चरण में ये लगभग यहाँ से अलग हो गए। उसके पश्चात में जो यह आंदोलन है उसको नेतृत्वहीन होता देखे गांधी जी ने जमनालाल जी बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। जमनालाल जी बजाज जिनका सीकर के आसपास इनका संबंध है और जो गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। अब गांधी जी ने जमनालाल जी बजाज को आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए भेजा और यहाँ पर जमनालाल जी बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित कर दिया गया। आंदोलन का नेता घोषित कर दिया गया। साथ साथ में यहाँ पर माणिक्यलाल जी वर्मा इससे आंदोलन से जुड़े हुए। तब जब इसके बाद में उसके बाद में यहाँ के किसानों के द्वारा यह वापस से आंदोलन का जो प्रमुख जो मुद्दा बनाया गया कि यहाँ पर जो सामंत के द्वारा जो भूमि जब्त की गई उसको वापस से लिया जाए। तो ये एक जो यहाँ पर तीसरे चरण के दौरान प्रमुख समस्या है या फिर इसे जो थर्ड चरण के दौरान देखने को मिलती। उसके पश्चात में यह कंटिन्यू चल रहा था। तो अंत में 1941 में मेवाड़ के पीएम टी राघवाचार्य के निर्देश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता एवं विल्किंसन ने किसानों के साथ समझौता करवाया और जब्त जमीनें किसानों को वापस से दिलवाई और 17 प्रकार की लाग बाग उसको भी समाप्त करवा दिया। तो अंततः यहाँ पर ये 1941 में इस किसान आंदोलन का क्या होता है? अंत होता है। जो यहाँ पर बहुत सारे जो कर है उनको बहुत जो उसके बाद में अंततः छूट मिल गई और यह जो किसान आंदोलन है वो समाप्त हो गया। तो ये अपने कुछ प्रमुख जो फैक्ट हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में, और ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में ही पूछा जाता है। एक है अपना इस आंदोलन का जो संदेश वह है क्या मतलब उनका नाम है तुलसी भील। तुलसी भील इनके बारे में पूछा जाता है कि जो अपना यहाँ पर प्रचार जो करते थे प्रतिदिन, उनका नाम था तुलसी भील। इस किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा जो प्रचार करता था उनका नाम था तुलसी भील। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में एग्जाम ओरिएंटेड जो अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपने यहाँ कवर कर चुके हैं। तीनों स्टेप के बारे में जो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो घटनाएं घटित हुई है वो अपने कवर कर चुके हैं।
नेक्स्ट अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट अपना बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ है 1900 बेगू किसान आंदोलन तो 1921 से 1925 के बीच में हुआ है। 1921 से 1925 के बीच में हुआ है। 1921 में मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र है यह कौन सा? बेगू। तो इसी में जब यहाँ पर जब 1897 के बाद में लगभग 25 साल चलते हुए बिजोलिया में किसान आंदोलन, तो यहाँ पर कुछ जो सफलताएं देकर यहाँ के किसानों ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। कारण वही ये सेम है, यहाँ पर अधिक भू राजस्व था, लाटाकुंटा व्यवस्था थी, बेगार थे, और यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे रामनारायण जी चौधरी थे। विजय सिंह पथिक के कहने पर यहाँ के किसानों ने बेगू किसान आंदोलन जो यहाँ पर किसान आंदोलन जो हुआ है उसमें नेतृत्व करने के लिए बेगू के किसानों ने विजय सिंह पथिक को बुलाया था। लेकिन विजय सिंह पथिक पर एक जो यहाँ पर उदयपुर या फिर मेवाड़ रियासत के अंदर आने पर प्रतिबंध था, इसीलिए विजय सिंह पथिक ने रामनारायण जी चौधरी को नेतृत्व प्रदान किया, या फिर इनको यहाँ पर किसानों को नेतृत्व करने के लिए बेगू भेजा। तो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन है? रामनारायण जी चौधरी और विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण जी चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब उसके बाद में ये उसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों में जन जागृति ला रहे थे, उनको निर्देश दे रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे। तो उसके बाद में 1922 में विजय सिंह पथिक ने किसानों और बेगू के सामंत अनूप सिंह के मध्य समझौता करवा दिया गया और किसानों की मांगे मान ली थी। किसानों की मांगे विजय सिंह पथिक के मतलब के जो निर्देशन में जो यहाँ पर जो नेतृत्व करता था रामनारायण चौधरी, तो उसके बाद में लगभग 1922 में यहाँ पर जो सामंत हुआ करते थे बेगू के, अनूप सिंह ने किसानों की बातें हैं वो स्वीकार कर ली, उनको एक्सेप्ट कर लिया और यह आंदोलन एक प्रकार से बंद हो गया था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी। बोल्शेविक समझौता मतलब कहने का मतलब है बहुसंख्यक दबाव। इन्होंने जो किसान है उनके दबाव में यह फैसला लिया है, इसलिए मेवाड़ के महाराणा ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ का जो अनूप सिंह है उनको नजरबंद कर दिया गया। यहाँ के जो सामंत है अनूप सिंह उनको नजरबंद कर दिया गया और अमृतलाल को बेगू का मुंसरिम का मतलब यहाँ का प्रशासक बना दिया गया। मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ का जो कार्य है वो किसके द्वारा? मेवाड़ रियासत के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर एक जो अधिकारी जो बोल सकते हैं उनको किसको बना दिया गया? अमृतलाल को मुंसरिम बना दिया। मुंसरिम का मतलब होता है प्रशासक। अपना एक प्रतिनिधि यहाँ पर बिठा दिया, किसकी जगह पर? अनूप सिंह की जगह। तो यहाँ पर इसको बोल्शेविक की संज्ञा किसके द्वारा दी है? मेवाड़ के महाराणा के द्वारा दी गई है। अब नेक्स्ट है उसके बाद में एक आयोग बनाया गया था इसी से संबंधित, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग मतलब यहाँ पर किसानों की जो समस्या है उनको जानने के लिए एक जो अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, उनको वहां पर बेगू भेजा गया कि यहाँ पर जो किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है वो प्रत्यक्ष रूप से जो सही है या फिर नहीं है। लेकिन जब ट्रेंच यहाँ पर बेगू में जो पहुंचा तो उनका किसानों के द्वारा विरोध किया गया। तो उसके पश्चात में यहाँ पर जो ट्रेंच था उन्होंने यहाँ पर जो कर लगाए जा रहे थे उनको क्या माना? सही माना। उनको मामूली छूट देने के बाद पश्चात अन्य जो यहाँ पर कर लगाए जा रहे थे उनको यहाँ पर ट्रेंच के द्वारा सही माना गया, ट्रेंच आयोग के द्वारा सही मनाया गया। उसके बाद में जब यहाँ पर ट्रेंच आयोग के द्वारा जो निर्देश दिया गया था तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए या फिर किसानों की जो समस्याएं हैं उनको एक प्रकार से अपने बताने के लिए एक गोविंदपुरा नामक गांव में किसान एकत्रित हुए थे। कहां पर? गोविंदपुरा गांव में किसान एकत्रित हुए थे। कब? 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को यहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे। तो उसी दौरान किसानों की सभा पर ट्रेंच के द्वारा फायरिंग की गई जिसमें 2 किसान शहीद हो गए। तो ट्रेंच आयोग का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेंच आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? तो बेगू किसान आंदोलन से। तो इसी जब यहाँ पर ट्रेंच के द्वारा जब फायरिंग की गई किसानों की सभा पर, इसमें रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान हो गए, शहीद हो गए। तो सेकंड क्वेश्चन ये अपने बनता है कि रूपाजी और कृपाजी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से। उसके पश्चात में जब यहाँ पर यह जो गोलीकांड हो गया, गोविंदपुरा हत्याकांड हो गया, तो यहाँ पर जो आंदोलन है वो धीरे-धीरे शांत हो रहा था। तो आंदोलन को वापस से स्टार्ट करने के लिए 10 सितंबर जो उसके पश्चात में विजय सिंह के पथिक वापस से यहाँ पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए खुद आ गए थे। जब इस बात की पता यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा को पता चली तो 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया।
मतलब यहाँ पर जो मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जिसमें मेन थे अपने वापस आने वाले कौन थे, विजय सिंह जी पथिक, उनके नेतृत्व में यहाँ पर अप्रत्यक्ष, पहले तो अप्रत्यक्ष जो नेतृत्व प्रदान किया था, लेकिन उसके बाद में जब ये गोविंदपुरा हत्याकांड जब हो गया तो प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व प्रदान करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब धीरे-धीरे वे चल रहा था, लेकिन 1900 लास्ट में 1925 में किसानों के साथ समझौता कर लिया गया, और यहाँ पर जो मुख्य रूप से 53 जो कर लगाए जा चुके, उनमें से 34 कर यहाँ पर समाप्त कर दिए गए, और ये किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो ये भी एक यहाँ पर किसानों की सफलता है। दूसरा जो किसान आंदोलन अपना, पहला आपने पढ़ा है बिजोलिया, दूसरा है बेगो, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना बूंदी या फिर बर्ड किसान आंदोलन, जो 1922-23 में हुआ है। बूंदी बर्ड किसान आंदोलन, कोई भी नाम आ सकता है, बूंदी किसान आंदोलन बोला जा सकता है या फिर बर्ड किसान आंदोलन भी बोला जा सकता है। कारण वही सेम है, यहाँ पर 25 प्रकार के कर लिए जाते थे, अधिक बुरा जो था, डाटा कौन था व्यवस्थित, साथ-साथ में क्या था, बेकार। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है बर्ड, तो बर्ड का मतलब होता है कि बूंदी जिले का पथरीला व कठोर जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसी के आसपास के क्षेत्रों के द्वारा यहाँ पर जो आंदोलन किया गया है, इसी के कारण यहाँ पर इसको बर्ड किसान आंदोलन भी बोला जाता है। अब इसके दौरान जब यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान जब यहाँ पर संगठित होकर अपना जो आंदोलन चला रहे थे, तो इसी में एक डाबी गांव में एक हत्याकांड हुआ है, डाबी हत्याकांड, जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ है। इसमें इकराम हुसैन ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी, इसमें 2 किसान शहीद हुए। 2 किसान जिसमें शहीद हुए हैं, पहले है जिनका नाम है नानक सिंह वीर, जो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। झंडा गीत जो विजय सिंह पथिक द्वारा रचित है, इसके द्वारा विजय सिंह पथिक द्वारा रचित। विजय सिंह जी, पहला क्वेश्चन बनता है कि झंडा गीत की रचना किसके द्वारा की गई, तो विजय सिंह जी पथिक। अब यहाँ पर जो नानक जी भील है, जो स्टेज पे थे, मतलब भाषण दे रहे थे, तो उसी दौरान जब ये झंडा गीत गा रहे थे, तो उसी दौरान यहाँ पर इकराम हुसैन ने यहाँ पर किसानों पर गोली चला दी, जिससे ये क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से। कौन से गीत गा रहे थे, झंडा गीत, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, विजय सिंह पथिक के द्वारा। डाबी हत्याकांड में इकराम हुसैन ने जब यहाँ पर गोली चलाई, तो 2 यहाँ पर नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर क्या हो गए, शहीद हो गए थे। अब इसके बाद में नानक जी भील की याद में मणिकेलाल वर्मा ने एक अर्जी नामक गीत लिखा, तो अर्जी गीत की रचना किसके द्वारा की गई है, मणिकेलाल जी वर्मा के द्वारा, किसकी याद में, नानक जी भील की याद में। साथ साथ में यहाँ पर आंदोलन के जो नेता है, मतलब इस आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से जो संचालित कर रहे थे यहाँ पे, या फिर किसानों को जो प्रेरित कर रहे थे, किसानों को जो नेतृत्व जो प्रदान कर रहे थे, उनका नाम है नैनूराम जी शर्मा है, हरिभाई कीकर है और रामनारायण जी चौधरी। साथ साथ में इससे संबंधित एक और ध्यान रखना है कि ऐसे इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो राजस्थान का ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो वो अपना कौन सा है, बूंदी किसान या फिर बर्ड किसान आंदोलन। तो ये था अपना बूंदी या फिर बर्ड किसान आंदोलन, जिसके संदर्भ में एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है वो अपने यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट अपना अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन, इसको अपने 2 भागों में पढ़ते हैं। अलवर वाला जो किसान आंदोलन है, वहां पर मुख्य रूप से 2 किसान आंदोलन है, तो अपने इंपॉर्टेंट है। एक तो अपना मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, साथ साथ में दूसरा है अपना नीमूचना, नीमूचना किसान आंदोलन। 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कहां पर हुए, अपने अलवर में। तो जिसमें पहला अपने चर्चा करेंगे नीमूचना आंदोलन, नीमूचना किसान आंदोलन। पहला कारण है यहाँ पर स्पेशली जो अलवर के जो किसान आंदोलन है, मेन चर्चा है कि 1920 के आसपास, 1920-21 में यहाँ पर एक जंगली सुअरों की समस्या थी। इसकी सुअरों की समस्या थी, मतलब सुअर जो यहाँ के किसान थे, उनकी खड़ी फसल नुकसान कर देते, उसके संदर्भ में यहाँ पर जो किसान थे वो आक्रोशित है। लेकिन बाद में यहाँ के तत्कालीन शासक हुआ करते थे जय सिंह, उन्होंने द्वारा जो यहाँ पर सुअरों को मारने का आदेश दे दिया गया, जिसकी वजह से एक बार यह आंदोलन शांत हो गया। अब उसके बाद में जब यह नीमूचना आंदोलन है, उसकी चर्चा करते हैं। पहला यहाँ पर जो कुछ कारण है, यहाँ पर महाराजा जयसिंह ने किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पर एक नई पुरानी व्यवस्था जो आई थी, उसके अंतर्गत यहाँ के जो किसान वर्ग है, उस पे जो लगभग 40% जो कर है यहाँ की जनता पर अलग से आरोपित कर गए। तो पहला जो कारण है नीमूचना किसान आंदोलन का। दूसरा है जो माफी जागीर, मतलब ऐसी जो भूमि जो मुफ्त में दी जाती थी, फ्री में दी जाती थी, उस पर उनको भी वापस से जब्त कर लिया गया, दूसरा कारण है। तीसरा है कि किसानों के अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी, साथ साथ में जनसभा पर भी रोक लगा दी थी।
तो यहाँ पर जो नया भूमि बंदोबस्त जो किया गया था, उसके अंतर्गत यहाँ पर करों में बढ़ोतरी की, जिससे वजह से यहाँ पर यहाँ के जो किसान हुआ, उन्होंने आंदोलन किया था। और यहाँ पर जो मुफ्त में जो ज़मीन दी जाती थी, उनको जो दी जाती थी, वो उनसे छीन ली गई और उनको जब्त कर लिया गया। अब यहाँ पर जो इस आंदोलन के अंतर्गत निमुचना किसान आंदोलन के अंतर्गत नेतृत्व करता है, उनमें है माधो सिंह है, अमर सिंह है, गंगा सिंह और गोविंद सिंह है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये अपने लिए ये है पुकार वाला। किसानों ने पुकार नामक पुस्तिका में इस समस्या को प्रकाशित करवाया, जो दिल्ली से प्रकाशित हुआ करती थी। पुकार नामक जो पत्रिका था, तो यहाँ पर जो कि यहाँ इस आंदोलन से संबंधित जो चर्चाएँ हैं या फिर जो खबरें जो प्रकाशित हुए, कहाँ पर हुई है? पुकार नामक समाचार पत्र में। अब ये इसी के अंतर्गत एक हुआ है निमुचना हत्याकांड और यही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। निमुचना हत्याकांड हुआ कब है? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को जब ये निमुचना के अंतर्गत जब किसान जो यहाँ पर सभाएं कर रहे थे, तो उसी दौरान छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। छाजू सिंह, जिसे राजस्थान का जनरल डायर बोला जाता है। छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर बोला जाता है। साधु सिंह राजस्थान का जनरल डायर, इनके द्वारा किसानों की जब यहाँ पर सभा की जा रही थी, तो यहाँ पर उनके द्वारा एक जो फायरिंग की गई, जिसमें काफी संख्या में शहीद हो गए, किसान शहीद हो गए। अब इसमें गांधी जी ने इसे यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में दोहरी डायरसी मतलब दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो अपना यही पूछा जाता है अपने इससे संबंधित दोहरी, गांधी जी ने दोहरी डायरसी किसको कहा है? तो निमुचना जो हत्याकांड हुआ है 14 मई 1925 को, उसको गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में दोहरी डायरसी के नाम से बोला है। साथ-साथ में रियासत समाचार पत्र में ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया और कब किया गया था? 31 मई 1925 को ये जो घटना हुई है उसके बारे में सचित्र जो तरुण राजस्थान अखबार के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब उसके बाद जब ये कंटिन्यूएशन चल रहा था, तो लास्ट में अंत में 1925 में नवंबर 1925 समझौते के तहत पुराना जो भूमि राजस्व जो बंदोबस्त है वो उससे प्रभावित हो गया, मतलब जो नए कर लगाए गए थे उनको समाप्त कर दिया। जो पहले से जो यहाँ पर भूमि बंदोबस्त चल रहा था, भू राजस्व व्यवस्था जो चल रही थी, उसको वापस से कंटिन्यू कर दिया गया और यह जो पहला जो निमुचना जो वाला आंदोलन है, वो एक प्रकार से समाप्त हो गया। अब अलवर किसान आंदोलन के दूसरा जो पार्ट है, उसको अपने जानते हैं मेव किसान आंदोलन के नाम से। मेव किसान आंदोलन मतलब मेव बाहुल्य जो क्षेत्र है, वहां पर जो एक किसान आंदोलन हुआ है, उसको अपने बोलते हैं मेव किसान आंदोलन, जो 1932-33 में हुआ है। 1932-33 में हुआ है। कारण था अधिक भू राजस्व और साथ-साथ में एक था जंगली सुअरों की समस्या। जंगली सुअरों की समस्या तो पहले अपनी चर्चा कर चुके हैं कि 1920-21 के रूप में पहले ये समस्या थी, जो बाद में जयसिंह के द्वारा ये समाप्त करवा दी गई। जिसमें एक इस आंदोलन के अंतर्गत नाम आता है यासीन खां का। यही क्वेश्चन पूछा गया है। यासीन खां का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? मेव किसान आंदोलन से। इसके अलावा एक मोहम्मद हादी है, जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया है। विशेष रूप से जो इस आंदोलन की जो शुरुआत है मोहम्मद हादी के द्वारा की गई थी। मोहम्मद हादी ने एक जो अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की थी और किसानों को संगठित किया। मेव बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो विशेष रूप से किसके द्वारा? मोहम्मद हादी के द्वारा की गई है। उन्होंने एक जो अपना जो एक संगठन बनाया था, संस्था जो बनाई थी, उसको अंजुमन खादिम उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में इस आंदोलन का जो विशेष रूप से जो नेतृत्व है, यहाँ पर किसके द्वारा? यासीन खां के द्वारा किया गया था। यासीन खां के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब धीरे-धीरे जो आंदोलन था, ये जो आंदोलन तो था विशेष रूप से किसानों की समस्याओं के लेके, लेकिन धीरे-धीरे इस आंदोलन ने जो सांप्रदायिक रूप ले लिया था। तो इस आंदोलन के दौरान हिंसक और सांप्रदायिक घटना भी घटित हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन-सा किसान आंदोलन है जिसके अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं या फिर अहिंसात्मक आंदोलन भी हुआ है? तो वो कौन सा है? अपना मेव किसान आंदोलन। जब यहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो गई, तब अंग्रेजों ने महाराजा अजय सिंह को हटा दिया गया और वे पेरिस से जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से अंग्रेजों के द्वारा बाद में दबा दिया। इस आंदोलन में बाहरी लोगों मतलब पंजाब हरियाणा के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन इसके संदर्भ में दो, एक तो यासीन खान वाला पूछा जाता है कि यासीन खान का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? मेव किसान आंदोलन। साथ-साथ में राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो जिसमें सांप्रदायिक दंगे भी हुए? तो मेव किसान आंदोलन। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अपना शेखावाटी या फिर सीकर किसान आंदोलन। शेखावाटी या फिर सीकर किसान आंदोलन, यह जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। इस क्षेत्र पर कछवा राजवंश की शेखावत शाखा का शासन था। जाट किसानों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया था। अब इसमें
1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में बढ़ोतरी की, अतः किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई है सीकर के आसपास के क्षेत्रों में 1922 में, उस समय जो नए सामंत यहाँ पे बने थे उनका नाम था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के द्वारा यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी की करों में, जिसका विरोध है यहाँ पर किसानों के द्वारा किया गया, और विशेष रूप से यहाँ पर किनका नाम आता है, जाट किसानों के द्वारा, जाट किसानों के द्वारा। और यहाँ पर जो नेतृत्व करता है या जो प्रमुख नेता है उनका नाम था रामनारायण जी चौधरी। रामनारायण जी चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के क्या हुआ करते थे, तत्कालीन सचिव हुआ करते थे। उन्होंने इन किसानों का नेतृत्व प्रदान किया, किसानों की समस्याओं को उजागर किया, या फिर यहाँ के सामंत के द्वारा जो करों में जो बढ़ोतरी की गई है उसका विरोध यहाँ पर किया गया था। साथ साथ में हरि ब्रह्मचारी जी। अब रामनारायण चौधरी के सीकर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जब यहाँ पर रामनारायण जी चौधरी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, यहाँ पर किसानों की समस्याओं के बारे में उजागर किया गया, तब यहाँ पर रामनारायण जी चौधरी के को सीकर जो यहाँ पर रियासत थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया उनके प्रवेश से संबंधित। तरुण राजस्थान समाचार पत्र था उसको भी यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया गया, जिसकी मतलब इस आंदोलन से संबंधित खबरें जो प्रकाशित होती थी उन पर भी यहाँ पर सीकर जो रियासत थी वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसके अलावा इस आंदोलन की जो चर्चा है भारत के साथ साथ, भारत केंद्रीय असेंबली के साथ साथ जो इंग्लैंड की जो असेंबली थी वहां पर भी हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन में पैथिक लॉरेंस ने इस आंदोलन की चर्चा की थी। ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी चर्चा भारत के साथ साथ इंग्लैंड के जो संसद भवन में भी हुई है। तो हाउस ऑफ कॉमन में पैथिक लॉरेंस ने इस आंदोलन की चर्चा की है। इसके अलावा इस आंदोलन की जो चर्चा है लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें भी प्रकाशित हुई। दोनों इंपॉर्टेंट लाइनें बन जाती है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा किसान आंदोलन है जिसकी चर्चा है वो इंग्लैंड के जो यहाँ पर संसद भवन में भी है, साथ साथ में जो यहाँ पर लंदन का जो एक समाचार पत्र है डेली हेराल्ड उसमें भी यहाँ इस आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई है। दोनों इंपॉर्टेंट है। अब जब रामनारायण जी चौधरी को यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया तब ठाकुर देशराज जो कि भरतपुर से जिनका संबंध था उन्होंने आंदोलन का मोर्चा संभाला और उनके द्वारा 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जाट क्षेत्रीय महासभा का जो गठन है कब किया गया, 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। और इसके बाद में यहाँ पर एक जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया 20 जनवरी 1934। मतलब यहाँ पर जो किसान वर्ग है उनको संगठित करने के लिए 1934 में बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने एक आयोजन किया गया जिसको जाट प्रजापति महायज्ञ के नाम से जाना जाता है। माना ऐसा जाता है कि इस दौरान लगभग 3,50,000 किसानों ने इस महायज्ञ में भाग लिया था। किसानों की जो समस्याओं को उनको उजागर करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए इसका एक आयोजन किया गया था। तो ये कुछ किसान आंदोलन से संबंधित आपने देखा है। अब जयपुर प्रजामंडल ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और इसके प्रमुख जो नेता है सरदार हरलाल सिंह है, नेत्रम सिंह है और पुण्य सिंह पाटडानाउ है। अब इसी शेखावाटी या फिर सीकर आंदोलन के दौरान अपने 3 जो इवेंट है, 3 जो यहाँ पर अपने देखने को मिलते हैं, 3 फैक्ट रिपोर्टेड है। इसमें पहला है कटराथल सम्मेलन। सीकर के पास में एक गांव है जिसको अपने बोलते हैं कटराथल। तो यहाँ पर इस मूवमेंट के दौरान 25 अप्रैल 1934 को एक घटना घटित हुई है। तो है यहाँ पर इसका कारण क्या है कि सोतिया का वास नामक स्थान पर सिहोर के सामंत मान सिंह ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। तो उसके विरोध में यहाँ पर कटरातल में एक सम्मेलन हुआ है। कटरातल सीकर के पास में गांव है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ है 25 अप्रैल 1934 को। लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा, अगर अपने बोले तत्कालीन उस समय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा, अगर किसानों के संदर्भ में या फिर अपने महिलाओं के संदर्भ में सबसे बड़ा जो सम्मेलन हुआ है कौन सा है, कटरातल सम्मेलन। लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, किशोरी देवी के द्वारा की गई। साथ साथ में अन्य सदस्य मेन नाम है रूपा देवी है, रुक्मा है, लक्ष्मी है, दुर्गावती है और मुख्य वक्ता है ये उत्मा देवी है जो भरतपुर के देशराज की पत्नी हुआ। ठीक है, 2 नाम इंपॉर्टेंट है। इसके कटरातल सम्मेलन हुआ कब है, 25 अप्रैल 1934 को। लगभग 10,000 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया है। तो इसकी अध्यक्षता की किशोरी देवी के द्वारा। लेकिन जो मुख्य जो वक्ता है भरतपुर से जो देशराज की जो पत्नी हुआ करती थी उत्मा देवी। 2 नाम इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में जो पूछे जा सकते। अब इसी शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान एक दूसरा जो इवेंट है वो है अपना जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड जो 21 जून 1934 को झुंझुनू जिले के अंतर्गत हुआ है। अब कारण क्या था कि ईश्वरी सिंह जो कि डुंडलोद के सामंत हुआ करते थे, डुंडलोद के सामंत ईश्वरी सिंह के भाई के द्वारा यहाँ पर किसानों पर गोलीबारी की गई, किसानों की हत्या की गई, जिसके कारण इनको सजा हुई। तो राजस्थान का ऐसा प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा मिली। इंपॉर्टेंट अपने लिए कि ऐसा किसान आंदोलन जिसके बारे में कि
जो किसान आंदोलन में हत्याकांड जो किया गया है, इसमें हत्यारों को सजा मिली और वे कहाँ के सामंत हुआ करते थे? रुगलोद के सामंत के उनके छोटे भाई के द्वारा किसानों पर गोलीबारी चलाने के कारण जो उनको सजा हुई थी। तो दूसरा अपना है जयसिंहपुरा हत्याकांड। तीसरा है कूदन हत्याकांड, जो 25 अप्रैल 1935 को हुआ है। 25 अप्रैल 1935 को सीकर के पास में कूदन गांव है, वहां पर एक हत्याकांड हुआ है। किसानों ने कर देने से मना कर दिया गया। किसानों के द्वारा कर देने से मना करने के पश्चात में कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी, जिससे 4 किसान शहीद हो गए थे। तो ये अपना तीसरा था कूदन हत्याकांड। शेखावाटी या फिर सीकर किसान जो आंदोलन है उसके संदर्भ में 3 जो मूवमेंट अपने एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, साथ-साथ में पीछे की जो स्लाइड में अपने चर्चा की कि अलग-अलग जो अब यहाँ पर फैक्ट एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, सारे अपने यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ किसान आंदोलन। सीकर के बाद में है मारवाड़, जिसमें पहला है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन के संदर्भ में ये पूछा जाता है कि तोल आंदोलन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? मारवाड़ किसान आंदोलन से। 1920-21 में यहाँ पर तोल से संबंधित एक आंदोलन है मारवाड़ राज्य में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। अब किसान आंदोलन के संदर्भ में एक बात करें अपने, मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार, लागबाग, अन्य लगान दरों को लेकर जागीरदारों के विरुद्ध स्टार्ट कर दिया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जयनारायण व्यास द्वारा रचित कोबाबाई की पोल, ये इंपॉर्टेंट है, कोबाबाई की पोल का संबंध किससे है? जयनारायण जी व्यास से। एवं मारवाड़ की अवस्था में मारवाड़ प्रशासन की कमियों व किसानों की समस्याओं का उजागर किया गया। किसके द्वारा? जयनारायण जी व्यास के द्वारा। अब उसके बाद में जो यहाँ के जो शीर्ष नेता हुआ करते थे, जिनमें बात करें जयनारायण जी व्यास है, मोहनलाल सराफ है, आनंद खुराना, उनको गिरफ्तार कर मुकदमा चला दिया गया। लेकिन बाद में इसको 1934 में बिगोड़ी करके समाप्त कर दिया गया। मेन इवेंट की बात करें मारवाड़ किसान आंदोलन के संबंध, तोल आंदोलन का संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। किसके नेतृत्व में चलाया गया? चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। दूसरी चर्चा करें अपने मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंध में, तो कोपाबाई की जो पोल है उसका संबंध किसके द्वारा रचित है? जयनारायण जी व्यास के द्वारा। बिगोड़ी कर बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसी दौरान 2 घटना घटित हुई, चंडावल और दूसरा है डाबड़ा कांड। तो नाम ही सिर्फ ध्यान रखने हैं एग्जाम के लिए। ये पूछा जाता है कि चंदावल जो घटना है उसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से? मारवाड़ से। ठीक है। पाली के आसपास के क्षेत्र में ये घटना घटित हुई, किसानों की जो सभा हुई थी उस पर इससे संबंधित है। चंडावल की घटना 28 मई 1942 को हुई है। एक है डाबड़ा जो टिटवाना के आसपास के क्षेत्र में घटित हुई है, डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को। इसमें जो मुख्य जो नेतृत्व करता था उनका क्या नाम था? मथुरादास माथुर, मथुरादास जी माथुर। तो ये था अपना मारवाड़ किसान आंदोलन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट अपने जो 2 से 3 चीजें ध्यान रखें। नेक्स्ट अपना भरतपुर किसान आंदोलन 1931 में हुआ है। कारण क्या है? अधिक पूर्वोत्सव, नया भूमि बंदोबस्त और इनका जो नेता है इस प्रमुख नेता जो है भूमि जो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित, उनका नाम है भोजी लंबरदार। और लंबरदार जो है उसका मतलब होता है टैक्स लेने वाला अधिकारी। टैक्स लेने वाला जो अधिकारी होता है उसको क्या बोला जाता है? लंबरदार बोला जाता है। इसी संदर्भ में रेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार तो पूछा गया था कि भोजी लंबरदार का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? भरतपुर से। नाम एक ही ध्यान रखना है, भोजी लंबरदार जो मुख्य नेतृत्व करता है और इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से? भरतपुर किसान आंदोलन से। इस आंदोलन से संबंध एक ही क्वेश्चन बनता है फौजी लंबरदार के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बीकानेर किसान आंदोलन के संदर्भ में एक है दूधवा खारा किसान आंदोलन। चूरू के आसपास के क्षेत्र में यह किसान आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन बनता है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो अपना है बीकानेर। इसके अलावा एक है शहीद बिरबल दिवस जो कि 17 जुलाई 1946 से संबंध है। यहाँ पर जो अनूपगढ़ के आसपास है, कहाँ पर? अनूपगढ़ के आसपास में ये जो किसानों की जो सभा हो रही थी, उसी दौरान जो प्रमुख नेतृत्व करता था बिरबल, तो वो उनकी गोलीकांड में हत्या जो वो शहीद हो गए थे और उन्हीं की याद में 17 जुलाई 1946 को क्या मनाया गया था? शहीद बिरबल दिवस। शहीद बिरबल दिवस है ये, शहीद बिरबल दिवस। ठीक है, शहीद बिरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को। ये एग्जाम में डेट जाती है 17 जुलाई 1946। ठीक है, तो ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जिसमें अपने विशेष रूप से जो चर्चा का विषय है किसान आंदोलन से संबंधित बिजोलिया है, बेगू है, बूंदी है और अलवर है। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसान आंदोलन के संदर्भ में, इनसे ही पूछे जाते हैं, जिनकी आपने विस्तार रूप से चर्चा कर ली। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास के लिंक को शेयर करना, साथ साथ में टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।